हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूं नेहा। आज हम एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव एंड इट्स फॉर द नवंबर मंथ। इसमें हम देखेंगे कि नवंबर मंथ में हमारी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं हमारी लाइफ में, वेदर इट्स लव, योर लव लाइफ, योर फाइनेंशियल लाइफ और career or whatever relationship. So it's a general reading, it may or may not resonate to everyone, right? So take what resonate and leave the rest. नाउ जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम देम ऑल। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि नवंबर मंथ में हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, क्या क्या चल रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट, इन करियर, इन योर रिलेशनशिप, फाइनेंस, वट एवर, राइट। सो मैंने कार्ड्स पहले ही प्री शफल करके रखे हुए हैं। सो लेट्स जंप इनटू द रीडिंग नाउ। पहले तो मैं आपको बता दूं, वी हैव टू एसेस हेयर, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। क्या मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है? वी हैव टू एसेस, न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, और मे बी अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो हो सकता है कहीं कहीं से मनी आने का वेट कर रहे हैं, या अगर आप जॉब करते हैं तो मे बी हो सकता है कुछ रैंक हो, कुछ पोजीशन जो आप हासिल करना चाहते हैं आप उसका वेट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, या दो लाइक देर आर टू पीपल और उनमें कुछ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन है और आप वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। और मे बी सम सॉर्ट ऑफ आंसर, सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ यू आर वेटिंग, सम सॉर्ट ऑफ लाइक मे बी हो सकता है आप किसी पर्सन से वेट कर रहे हैं कुछ मैसेजेस का, या अगर आप बिजनेस है आपका तो आप हो सकता है किसी का वेट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कोई डील क्रैक होनी हो या आपके फेवर में कुछ आना हो। तो डेफिनेटली कुछ कंपटीशन है यहाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन विक्ट्री आपके ही फेवर में होगी, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी और ज़रूर क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में, राइट। बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ कप्स हेयर एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स हेयर, राइट। तो अगर हम लव की बात करें तो मे बी आप लोगों के पास टू चॉइसेस हो सकती हैं। मे बी आप दो पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपके पास टू चॉइसेस इन लव, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, राइट। और वाटर साइन के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, और मे बी आप हो सकते हैं वाटर साइन, राइट। देन वी हैव एयर साइन, राइट। सो आपके पास चॉइसेस हैं किसी चीज़ पे, राइट। लाइक ऐसा लग रहा है मुझे कि लॉट ऑफ एयर साइंस में देख रही हूँ, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो किसी के पास कुछ चॉइसेस है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मे बी वो डील कर रहे हैं किसी के साथ कि कोई आपको आके अप्रोच करे, कोई आपसे बात करे आके, या मे बी किसी कम्युनिकेशन का, किसी आंसर का वेट कर रहे हैं। यू वर मैनिफेस्टिंग समथिंग, मैजिशियन, राइट। सो सम सॉर्ट ऑफ मे बी आप हो सकता है कोई इनर वर्क कर रहे हो, अगर अपने आप पे कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हैं आप, कुछ हो सकता है कुछ सीख रहे हैं, मे बी गेनिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम सम सोर्स, या बिजनेस में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, राइट। सो लॉट ऑफ देख रही हूँ क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग और न्यू प्रपोजल्स और न्यू प्रोजेक्ट्स इन हैंड। और अगर आप आंसर का वेट कर रहे हैं तो येस, आंसर्स आर ऑल्सो कमिंग, राइट। वी हैव एस ऑफ टू एसेस आर लाइक एक्सेप्शनली गुड। तो आप जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं वो ज़रूर होगा, जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ, राइट। नाउ मे बी लेटली आप किसी चीज़ की वजह से परेशान थे। वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स, प्रेशर और किसी चीज़ का कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इट्स लाइक कि जैसे कहते हैं ना कि काम होने ही वाला है, कुछ बिगनिंग होने ही वाली है, कुछ हो सकता है। इट्स लाइक अ लास्ट हिच कि आप
परेशान है किसी चीज़ की वजह से, अभी प्रेशर है आपके ऊपर, लॉट ऑफ प्रेशर दिख रहा है कि पता नहीं वो कुछ होगा कि नहीं होगा, काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो मे भी हो सकता है आपके कहीं पैसे अड़े हों, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो डोंट वरी, बिकॉज मनी इज गोइंग टू कम, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो स्टिल मैं ये कहूँगी कि येस ऑफ कोर्स यू विल बी हियरिंग फ्रॉम देम, और कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है आपकी। आपने किसी चीज़ की वजह से अपने आप को रिस्ट्रेन किया हुआ है, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 ऑफ सोर्ट्स। सो आपने अपने आप को किसी चीज़ में इस टाइम फंसाया हुआ है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत टेंस्ड हैं। रिलीज दैट बर्डन फ्रॉम फ्यू डेज। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एक तो मुझे बहुत हैवी एनर्जीज लग रही थी, मे बी समबडी इज़ वेरी लाइक फीलिंग लो इमोशनल एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट। और हो सकता है वो किसी का वेट कर रहे हैं और किसी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और आपकी जो लाइफ है इस टाइम मे बी हो सकता है स्टक है। बट प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि डिटैच योर सेल्फ। डिटैच इज़ द वर्ड हियर, बिकॉज ये मुझे 2-3 दिनों से मेरे जहन में ये वर्ड आ रहा है, डिटैच योर सेल्फ। वो कहते हैं ना, एक फ्रेज है, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, राइट? इनर वर्क कीजिए। मे बी हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, प्लीज़ इनर वर्क कीजिए। किसी के पीछे मत भागिए। अब चाहे आप किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या वॉट एवर, या आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, फॉर सम टाइम डिटैच योर सेल्फ और अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पे काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। नाउ जो आपके पास्ट बाउंड्स हैं, जो लाइक चाइल्डहुड इश्यूज हैं, राइट, उनको दूर कीजिए। देखिए कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, आप क्यों बार बार किसी सर्कल में फंसते हैं, राइट? ये साइकिल कंप्लीट तब तक नहीं होता जब तक आप अपने आप को चीज़ में से डिटैच नहीं कर लेंगे। आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में जो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हैं, आप जब तक अपने अपने वो कहते हैं ना कि सीख लेंगे, अपने लेसन्स लर्न नहीं कर लेंगे, पास्ट वाउंड्स हील नहीं कर लेंगे कि प्रॉब्लम्स होती कहाँ से, आप उसी सर्कल में फंसे रहेंगे। सो डिटैच योर सेल्फ। आप ये सोचिए आपके साथ होता क्यों है ऐसा बार बार, राइट? या आपको कोई धोखा क्यों देता है, या आप उस सर्कल में क्यों ऐसे फंसते हैं। तो अपने आप को उस सिचुएशन से, उस पर्सन से थोड़ी देर के लिए डिटैच कर लीजिए। और अब ये जो आपने अपने आप को 8 ऑफ सोर्ट्स एनर्जी में फंसाया हुआ है, रिलीज दैट। बिकॉज आप देख रहे हैं कि वो जो लेडी है उसने अपने आप को खुद बाउंड किया हुआ है। शी कैन रिलीज हर सेल्फ जब मर्जी। सो ये सब कुछ आपके हाथ में है। देन वी हैव द एम्प्रेस। बी द एम्प्रेस ऑफ योर लाइफ। नाउ एम्प्रेस इज लाइक अ वेरी नर्चरिंग, वेरी काइंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्प्रेस एक शी इज़ लाइक वेरी यूथफुल, वेरी ब्यूटिफुल और नर्चरिंग, काइंड वुमेन। और मैन भी हो सकते हैं, लाइक क्वालिटीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज़। वेरी नर्चरिंग, वेरी काइंड, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। और अपने मदर, शी इज़ अ मदर, और मे बी सिंगल मदर भी हो सकती हैं। लाइक अपने जो सराउंडिंग के साथ बहुत ही वेरी काइंड हार्टेड, वेरी लाइक ग्राउंडेड, और मदर अर्थ के साथ जुड़ी हुई। शी इज़ लाइक अ मदर फिगर, राइट? सो वेरी काइंड, वेरी लाइक ट्रुथफुल, लॉयल। और अगर आपको ये भी राय दी जा रही है यहाँ पे कि भी अगर आप ऐसी लाइक किसी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ये आपको एक सलाह दी जा रही है कि आप अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ को लाएं, पैदा करें, लाइक एन एम्प्रेस, काइंड, और लाइक मदरली अफेक्शन और अफेक्शनेट। मे बी हो सकता है कुछ लोग हो सकता है कि आपका कुछ बिहेवियर ऐसा हो, राइट? सो उस बिहेवियर से अपने आप को डिटैच करें, बी काइंड हार्टेड, बी सॉफ्ट स्पोकन, और अपने अंदर वो एम्प्रेस को जगाएं। नाउ मे बी यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप एक लेडी हैं और आपके पास मे बी हो सकता है 2 चॉइसेस हों, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ सोल्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स हेयर।
राइट। तो हो सकता है फ्यूचर में आपके पास दो चॉइसेस और आपको उनमें से डिसाइड करना हो, या आप मेल भी हो सकते हैं लाइक, और हो सकता है आपके पास टू चॉइसेस हो, और मे बी आप अपने किसी लाइक सोल पार्टनर से इस टाइम डील कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम, या हो सकता है किसी से डील कर रहे हैं, और आप लोगों को मे बी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, बट यस कम्युनिकेशन होगी, ज़रूर होगी, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ wands here. So some sort of communication कुछ आ रहा है आपकी तरफ, मे बी ट्रैवलिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। हो सकता है कई लोग ट्रैवल भी करें किसी चीज़ को लेके, मे बी देयर बिजनेस और मे बी देयर लव। ट्रैवलिंग इज ऑल्सो इंडिकेटेड, समथिंग स्विफ्टली कमिंग टूवर्ड्स यू, मे बी इन लव ऑल्सो। कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी से आप बात कर सकते हैं, किसी से आप डील कर सकते हैं, हो सकता है कोई न्यू ऑफर आए आपको लव में, या मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल आए, या मे बी हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपकी लाइफ में कुछ आए। न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, मे बी हो सकता है आप ओल्ड पैटर्न को डिटैच करेंगे तो कुछ नया आए आपकी लाइफ में, बिकॉज आपको आपको यहाँ यही गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप को बाउंड मत कीजिए। अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, या कोई टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने आप को डिटैच करें। ये आपकी लाइफ है, आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, राइट। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था पास्ट में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, जो आपको लाइक उस नेगेटिव एनर्जी में होल्ड करके रख रहा है, तो डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट। और अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, आप अपने अंदर लेके आए। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आपको लग रहा है कि यू वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, वर्क ऑन योर सेल्फ। और जो भी है, आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे, बट आप अपने आप को उस एनर्जी में से बाहर निकालेंगे। जैसे ही आप अपने आप को बाहर निकालेंगे, यू विल हियर फ्रॉम दैट पर्सन डेफिनेटली। बट आपको अभी अपने आप को डिटैच करना है, बिकॉज अभी आप बहुत परेशान हैं किसी चीज़ की वजह से, और बहुत लाइक अपने लाइक स्ट्रेन में हैं, राइट। बी द एम्प्रेस, बी क्रिएटिव, डू समथिंग जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लाइक बी अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर निकालिए। बी अफेक्शनेट, बी लाइक एन एम्प्रेस। हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोग आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, और मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, और यू आर लाइक एन एम्प्रेस, और आप वेरी क्रिएटिव, वेरी मदरली, अफेक्शनेट, सिंगल मॉम हो सकते हैं, सिंगल डैड, वॉट मेरे को मतलब लग रहा है ऐसा। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्विफ्ट एक्शन इज गोइंग टू हैपन। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, राइट। और अभी आप किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं, बट वी हैव टू एसेस। सो टू एसेस लाइक इट्स लाइक न्यू बिगनिंग्स, न्यू होप्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, और क्लैरिटी, विक्ट्री, सक्सेस, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स फाइनेंस। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, हो सकता है, और वो चीज़ ज़रूर हो जाएगी अगर अभी आप परेशान हैं तो। नाउ लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम आवर एंजल्स कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में, राइट। और हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, हमारी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़, ओके, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आ सकता है हमारी लाइफ में। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द बर्डन। आप देख रहे हैं नंबर 6, बर्डन। आप उस आदमी को देखें, उसने कितना बर्डन दिया हुआ अपने ऊपर, और वो उसको रिलीज नहीं कर रहा, वो उसी बर्डन में दबता जा रहा है। वो जहाँ उसको वो लेके जा रहे हैं वो वहीं जा रहा है। नो, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द बर्डन, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग। स्ट्रेन लेना बंद करें, बी लाइक अ चाइल्ड। नाउ इट्स लाइक अ सन कार्ड, इनोसेंस, बी लाइक अ चाइल्ड। हमें कंटिन्यूसली ये
कुछ रीडिंग्स से अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप मेरी देखते हैं रीडिंग्स, वीडियोस वॉच करते हैं, तो ये मैसेज बार बार हमें आता है कि इट्स लाइक अ सन कार्ड, इनोसेंस। बी इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड, रिलीज द बर्डन, ओके, बी प्लेफुल, बॉर्न अगेन। आप ऐसा करके देखें, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट पेनफुल सिचुएशन, और बी लाइक अ चाइल्ड, बी प्लेफुल, और आपको आपको लाइक लाइफ में ऐसे लगेगा कि यू आर बॉर्न अगेन। सन कार्ड में हम क्या देखते हैं, इट्स लाइक एक चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबी, और बहुत लाइट है चाइल्ड। जो एक बच्चा है वो हमेशा लाइट को देखता है, राइट? सो बी लाइक दैट चाइल्ड, बी प्लेफुल इन द सिचुएशन। इतना बर्डन, इतनी टॉक्सिक एनर्जीज अपने अंदर होल्ड ऑन मत कीजिए, डोंट बी स्टेगनेंट। देन वी हैव शेयरिंग, ओपन योर हार्ट स्पेस, ओपन योर हार्ट चक्रा, बी कंपैशनेट, बी लॉयल, बी फ्रेंडली। आप किसी भी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, आई नो प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें पता है जब जो चीज़ होनी है वो तभी होनी है, राइट? सो हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें अपने आप को बाउंड नहीं करना, अपने आप को इस सिचुएशन में से निकालिए। ये 8 ऑफ सोर्स एनर्जी में से अपने आप को निकालिए। डिटैच योर सेल्फ, ओपन योर हार्ट स्पेस, बी कंपैशनेट। हो सकता है ना, वो कहते हैं ना कि आप सेलिब्रेट करें लाइफ को, तो लाइफ आपको अपने आप ही कोई ना कोई चांस दे देगी, कोई मौका दे देगी सेलिब्रेशंस का। सेलिब्रेट द लाइफ, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, थोड़े में ज़्यादा में, जैसे भी अपने तरीके से उसको हैंडल कीजिए, बट अपने आप को उसमें से डोंट जस्ट कीप ऑन वेटिंग, डिटैच। जब आप उस चीज़ में से निकल जाएंगे, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू, जस्ट दे विल जस्ट लाइन अप लाइक दैट। बट टॉक्सिक एनर्जी से निकलिए, नेगेटिविटी से निकलिए, थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू उसमें से निकलिए, और लाइफ को नए तरीके से जीना शुरू करें। बी क्रिएटिव, देन वी हैव लवर्स। सो हमारे पास एम्प्रेस है, हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, मे बी आपके पास चॉइसेस हो, चूज वाइजली, राइट? हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और अगर आप उनका वेट कर रहे थे, अगर आप किसी चीज़ का, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपका बहुत डीप बॉन्ड है उनके साथ, और आप उनके बिना रह नहीं पा रहे, या मे बी हो सकता है कि कुछ इश्यूज हों आप लोगों के बीच में, और कुछ बातें हो चुकी हों, राइट? डोंट बी इन द लाइक वेटिंग गेम, राइट? लेट गो, आप चीज़ों को लेट गो करना सीखें। अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हैं अपने, और थिंग्स वर नॉट गोइंग दैट ग्रेट, तो अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए उस चीज़ में से डिटैच करें, बी क्रिएटिव, डू द इनर वर्क, अपने आप पे काम करें, अपने आप पे ध्यान दें। चीज़ें अपने आप ही बेटर हो जाती हैं जब हम उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, राइट? देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया। सॉरी मैंने अगर गलत स्पेल किया हो तो राइट? तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ लाइक, जैसे कि आप फिर देख सकते हैं कि बड़े ही क्लाउड्स हैं और एक पर्सन बीच में फंसा हुआ है, राइट? हेड एंड हार्ट के बीच में, किधर जाऊँ, किधर जाऊँ, किधर जाऊँ? ऐसे नहीं होता, आप कहीं नहीं ऐसे पहुँच पाओगे। आप हर चीज़ में से कोई ना कोई, उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, अगर वैसा होता तो अच्छा होता, और आप प्रोज एंड कॉन्स देखते रहते हैं हर चीज़ में। दैट इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। स्टैंड, एक एक जगह स्टैंड लेना सीखें। पीछे आप देख सकते हैं क्लियर स्काई है, लेकिन मे बी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आती मैं किधर जाऊँ, किधर नहीं जाऊँ, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। लेट गो, अभी आप लेट गो करें, राइट? जो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी वो ऑटोमेटिकली दे विल फॉल इन प्लेस, अपने आप सामने आ जाएंगी। फॉलो, इधर फॉलो योर हार्ट और योर हेड, राइट? और मे बी वी हैव लवर्स कार्ड, तो आई टोल्ड यू, मे बी यू आर डीलिंग विद योर
ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट। सो मे बी आपकी लाइफ में जल्दी कोई आपको कुछ ऑफर मिलने वाली है। मे बी हो सकता है वो डिसिस्ट करते हो, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज लाइक फीलिंग्स तो है उनके मन में, बट दबा के रखते हैं। मे बी डरते हो आगे बढ़ने से या बात करने से, राइट? सो इट्स लाइक दैट। उनके मन में फीलिंग्स बहुत है, मे बी मेच्योर मैन, बट ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, वेरी लॉयल और वेरी ट्रुथफुल, वेरी ऑनेस्ट। और उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। और मे बी अगर आप इफ़ यू आर अ मैन, तो आप किसी लेडी के साथ डील कर रहे हैं। शी इज़ लाइक एन एम्प्रेस और शी इज़ लाइक अ सिंगल मॉम हो सकती हैं। वेरी लॉयल, वेरी कंपैशनेट, फुल ऑफ लव। और आपके ट्विन फ्लेम हो सकती हैं, आपके सोलमेट हो सकती है। ऑब्वियसली वी हैव लाइक द लवर्स कार्ड एंड वी हैव द किंग एंड द क्वीन। एम्प्रेस इज ऑल्सो लाइक अ क्वीन, राइट? सो बड़ी नर्चरिंग लेडी हैं, बड़ी कंपैशनेट हैं। और मे बी आप थोड़ा सा बाउंड फील कर रहे हैं या वॉट एवर द रीज़न इज़। नाउ अगर हम काम की भी बात करें, सो डोंट रिस्ट्रेन योर सेल्फ। उस चीज़ में से बाहर निकलें। डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू कम। अगर आपका कोई काम फंसा हुआ था तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और लाइक जो मनी इश्यूज चल रहे थे, अगर आपके कहीं पैसे अटके हुए थे या आपका प्रमोशन थोड़ा सा कहीं अटका हुआ था, या दो जनों के बीच में कोई कंपटीशन है, या आप किसी दो कंपनीज के साथ लाइक किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, डील कर रहे थे और आंसर का वेट कर रहे हैं, तो आपके फेवर में ज़रूर आएगा। न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू होप्स हैं, न्यू एस्पिरेशंस हैं। सो अपने आप को इन टॉक्सिक एनर्जी से रिलीज़ कर दीजिए एंड बिलीव इन गॉड, बिलीव इन यूनिवर्स। सब कुछ आपके फेवर में होगा। सो दैट्स ऑल वी हैव इन द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट की तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डू कमेंट, राइट? थैंक यू सो मच।